इस पर फर्दर और डिटेल ले लेते हैं गौरव जी से। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये एक्सपायरी का दिन है और भारतीय बाजारों में पिछले 2 दिनों के अंदर कुछ अंडर परफॉर्मेंस देखी गई है, तो ये मान के चल रहा है मार्केट्स में कि शायद शॉर्ट कवरिंग प्रिवेल कर सकती है। इंडिकेशन भी आ रही है 15,750, 15,700, 15,800 की कॉल की पुट्स के अंदर से मेजर पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। आपने कैसे रीड किया आंकड़ों को? क्या लेवल से जहां पर आप देख रहे हैं कि शायद एक्सपायरी कटते हुए दिखाई पड़ेगी? गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर आप निफ्टी की अगर बात करते हैं तो आपको निचले लेवल्स पे पुट राइटिंग जरूर देखने मिलेगी, लेकिन अगर आप पिछले 4 या 5 हफ्तों का देखेंगे डेटा तो आपको 16,000 कॉल में कंफर्टेबल राइटिंग भी आपको देखने मिल रही है। हमने देखा है काफी रिजेक्शंस आ रहे हैं वहां पे, और रिजेक्शंस काफी सीवियर है। ये 50-60 पॉइंट्स के रिजेक्शंस नहीं है, एट टाइम्स 300-400 पॉइंट्स के भी रिजेक्शन वहां से देखने मिल रहे हैं। तो ये काफी क्रिटिकल साइकोलॉजिकल मार्क भी हो जाता है। और यहाँ पे जो कंफर्टेबल राइटिंग है, मैंने समझ सकता इजिली ये होना चाहिए। मे बी गैप अप होके ये पार हुआ 16,000। तो यहाँ पे फिलहाल जो अंडरटोन है, मैं ये नहीं कहता हूँ वीक है, ये फिलहाल अभी भी रेंज बाउंड में ही रहेगा, जहाँ पे 15,900 पे एक अच्छा हर्डल है, 15,600 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये 300 पॉइंट में 4-5 हफ्ते से निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप पूछे कि एक्सपायरी का यहाँ पे कहाँ पे आपको बंदे देखे जा सकती है, तो मैं समझता हूँ 15,700 से 15,780 के दरमियान मुझे लगता है कि आज की एक्सपायरी आपको निफ्टी में आपको देखने मिल सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 15 मिनट्स के या 30 मिनट्स के चार्ट भी आप देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन हर्डल जो है वो 15,830 के आसपास आ रही है। एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न भी वहीं पे बन रही है। तो 15,820-830 आएगा तो मेरे हिसाब से एक सेल के मौके बनते हैं 70-80 पॉइंट्स के डिप के लिए। तो ये सब अगर डेटा पॉइंट्स को मैं लेता हूं तो मुझे 15,700-780 के बीच में आज का जो ट्रेड है वो बनते हुए दिखा रहा है। इनफैक्ट जो आवाज का पोल है वो भी यही कहता है कि 15,700 से 15,800 के बीच में कहीं मेजरली एक्सपायरी होते हुए दिखाई पड़ सकती है। और गौरव जी को भी लग रहा है कि इसी लेवल पे 15,780 के आसपास आप एक्सपायरी होते हुए देख सकते हैं। अच्छा गौरव जी, निफ्टी बैंक को लेकर क्या इंडिकेशन मिला? क्योंकि निफ्टी में तो फिर भी क्लियर साइन है, निफ्टी बैंक में तो साइन भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। यहां पर कैसे ट्रेड किया जाए? बिल्कुल, जैसे आपने शो की शुरुआत में कहा था कि ऊपरी लेवल्स पे थोड़े कॉल राइटिंग है, थोड़ा नीचे पुट से, तो क्लियर इंडिकेशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी अगर आप आवली चार्ट्स भी देखेंगे तो एक सपोर्ट आ रहा है जो 34,200 के आसपास में है, तो एकदम नजदीक के सपोर्ट्स भी नहीं है, रेजिस्टेंस भी ऊपर में है। तो जहाँ पे क्लियर इंडिकेशन ना दिखे वहां पे यहाँ पे ट्रेड करना मेरे हिसाब से थोड़ा दिक्कत की बात हो जाती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इतने एक हाई बीटा इंडेक्स के लिए तो डीप स्टॉप लॉसेस कन्विक्शन तो ज्यादा नहीं, तो मेरे हिसाब से जहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है वो है निफ्टी, वहां पे ट्रेड करो। बैंक निफ्टी फिलहाल में अगर डिप मिलती है तो मैं बाय करूंगा, या मे बी थोड़े ऊपर में सेल अगर आता है 300-400 पॉइंट तो वहां पे सेल ट्रिगर होगा। फॉलिंग ट्रेंड लाइन हर्डल वहां पे भी है, लेकिन करंट जंक्शन पे मेरे हिसाब से कोई ऐसे खास मौके नहीं बन रहे हैं आइदर बाय और सेल के। अच्छा, तो बैंक निफ्टी में क्लियर साइन नहीं है, लेकिन हाँ निफ्टी को लेकर क्लियर साइन आपको गौरव ने बताया है। उनसे हम आगे उनकी कॉल्स भी जानेंगे। अच्छा, लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर। गौरव, एक चीज और है, आपने मार्केट्स में निफ्टी पे तो ये राय साफ रखी है कि हाँ हायर लेवल पर शायद थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई आता हुआ दिखाई पड़े। इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर है, कहाँ पर आप खरीदारी या बिकवाली देख रहे हैं मार्केट्स में? देखिए, मैंने जो रखा है एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस के पास में जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि मिड कैप्स में टॉपिंग आउट हुआ है या बहुत गिरावट आपको देखने मिल सकती है। तो एक दायरे में जब इंडेक्स ट्रेड कर रहा है तो एक बैलेंस अप्रोच होना अच्छी बात है। तो सेल में अगर तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ये मुझे वीक लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेली चार्ट्स पे तो एक काफी एक ब्यूटीफुल चैनल था, अब वो चैनल के नीचे एक ब्रेक डाउन हो चुका है। ये 55 EMA 89 EMA दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अच्छे खासे शॉर्ट्स भी बन रहे हैं यहाँ पे, तो अगस्त सीरीज को आप शॉर्ट कर सकते हैं। और 415 का इसमें लक्ष्य होगा, 448 के इसमें स्टॉप लॉस होंगे। दूसरा है अपोलो टायर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रिजेक्शन आपको देखने मिला 238 के आसपास। मतलब ब्रेकआउट जब भी मिलता है तो एक अच्छा मूव आपको मिलने की संभावना है, लेकिन रिजेक्शन जो होते हैं बाय डिफॉल्ट आपको बहुत पेनफुल होते हैं। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने मिला। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल ब्रेकडाउन आपको डेली चार्ट्स में देखने मिल चुका है। अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन का रीटेस्ट करके छोटा सा फिर वापस नीचे स्विंग लो मार रहा है। तो यहाँ पे अभी वीकनेस मुझे दिखने मिल रही है अपोलो टायर्स में। तो इसके आप ऑगस्ट फ्यूचर्स बेच सकते हैं। 210 का इसमें लक्ष्य होगा, 230 के इसमें स्टॉप लॉसेस होंगे। अब रही बात के बैलेंस अप्रोच की हमने जैसे चर्चा की थी, तो बाय में कौन सा है, तो आप अदानी एंटरप्राइज देखिए, काफी अच्छी इसमें गिरावट हुई थी, लेकिन अभी उसके बाद में चाहे आप निफ्टी का मुंह देखिए या ओवरऑल मिड कैप्स का मुंह देखिए, आपको देखने मिलेगा कि ये जो है कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है।
डेली चार्ट्स पे राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इसमें आ रहा है, फ्रेश एडिशन देखने नहीं मिल रहे हैं। आवली चार्ट्स पे इसमें बेस फॉर्मेशन बन रहा है, मैं बॉटम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटा सा बेस बन रहा है इसका 1370-80 के आसपास में। तो 1390 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं अगस्त सीरीज को। 1465 का लक्ष्य होगा और लास्ट है वो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, BEL। यहाँ पे आप देखिए कंसिस्टेंट अपसाइड, कंसिस्टेंट लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं। आवली चार्ट्स पे देखेंगे तो काफी बेहतरीन इसके अंदर एक रेंज ब्रेकआउट देखने मिला है। ब्रेकआउट इसके 187 के आसपास के थे, ऑप्शन में भी अच्छी खासी बाइंग हो रही है। तो यहाँ पे एक अच्छे मौके आपको देखने मिल सकते हैं। 187 के इसमें स्टॉप लॉस होगा, 196 का इसमें जो होगा वो इमीडिएट टारगेट होगा। तो 4 कॉल, 2 बिकवाली के लिए, 2 तेजी के लिए। आप बिकवाली कर सकते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस में। M&M फाइनेंस के नंबर्स वीक थे और उसके बाद से ही पूरे स्पेस में कुछ एक नेगेटिव साइड पे स्टॉक्स का मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 448 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 415 का टारगेट यहां पर आप देख सकते हैं। दूसरा नाम है अपोलो टायर्स का, बिकवाली के लिए 210 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें, 223 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तेजी आप देख सकते हैं अदानी इंटरप्राइजेस में 1465 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 1390 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और उसके अलावा BEL पिछले 2 दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस पूरे स्पेस से, और BEL 196 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 187 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौरव विस्वा मौजूद है जो कि बाजार पे आपको अपनी रणनीति बता रहे हैं। मार्केट्स के ऊपर नजर डाली जाए तो निफ्टी तो बिल्कुल यथास्थिति पर है, यानी कि 73 अंक ऊपर अभी भी कामकाज कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक ऊपरी से थोड़ा जरूर नीचे आया, 27 अंकों की महज बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। और मिड कैप इंडेक्स भी 130 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, थोड़ी देर पहले 140 अंकों की बढ़त थी और अभी भी उसी दायरे के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट्स में तो एक रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन हाँ सेकंड हाफ क्रूशियल है, एक एक्सपायरी का दिन भी है। अच्छा गौरव, आपने इंडेक्स की तो बात की, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन जो आपने चुना हो जो सस्ता ऑप्शन हो, एक बेहतर कमाई हो सकती है वहां पर? देखिए ऑप्शन अगर देखा जाए तो मैं इन्फी के साथ जाना चाहूंगा, इन्फोसिस के साथ में। यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हैं। पहला अगर आप देखिएगा सिर्फ सेक्टर की बात की जाए तो आज या 2-3 दिन से जो सेक्टर है काफी इंटरेस्टिंग है, स्टेबल सेक्टर है। यहाँ पे अगर उसके पहले का भी 2 या 3 महीने की बात की जाए तो एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर थ्रू आउट रहा है अलॉन्ग विद मेटल्स और फार्मा में। तो एक सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर के अंदर आप इन्फोसिस अगर देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन अब उसके ऊपर ये जा चुका है। 1600 का अगर आप कॉल ऑप्शन देखेंगे तो वहां पे काफी कंफर्टेबल राइटिंग थी, बार बार वहां से नीचे आ रहा था। अब फाइनली उसके ऊपर जा चुका है और ट्रेड कर रहा है, 1% उसके ऊपर है यहाँ पे, तो वो एक अच्छी बात है। तीसरा अगर आप इसका आवली चार्ट अगर देखते हैं तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला, फिर उसको रिटेस्ट किया तो 1575-80 के यहाँ पे एक ब्रेकआउट था, वहां पे इसको रिटेस्ट किया, अब ऊपर गया, अब नया स्विंग मार रहा है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन और स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न होती है। तो मैं समझता हूँ ये 3-4 जो पैरामीटर्स है काफी अच्छे इसमें लग रहे हैं। तो 1620 का जो कॉल है वो बाय कर सकते हैं, 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 55 रुपए के टारगेट्स। तो मैं समझता हूँ कि एक स्टेबल नेम और काफी अग्रेसिव यहाँ पे जो बिल्डअप्स हो रहे हैं और जो ऑप्शन के ऊपर 1600 के कॉल के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा पुश आपको इन्फोसिस में देखने मिल सकता है। अच्छा 1620 की कॉल खरीदारी करें, 30 रुपए के आसपास अभी कामकाज कर रही है। 55 रुपए के यहां पर आप टारगेट्स देखिए और करीब करीब 15 रुपए या 12 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन तेजी इन्फोसिस में आप देख सकते हैं, जिसके आधार पर आप इस कॉल के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा गौरव, एक मेटल में हमने आज बात नहीं की क्योंकि मेटल में आज ऑल टाइम हाई पे ये पूरा सेक्टर पहुंचा। टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL कैश में अगर आप शेयर देखेंगे, JSL हिसार, नाल्को F&O में, ये सब वो शेयर है जहां पर एक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। या तो शॉर्ट कवरिंग है, फिर फ्रेश लॉन्ग बन रहा है। क्या किया जाए इस पूरे स्पेस में? कोई 2 पिक जो आप चुनना चाहें? देखिए ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक लिया, क्योंकि हमने टाटा स्टील पे भी बाय दिया था, मैंने काफी लोगों ने बाय किया होगा। यहाँ पे हमने तो प्रॉफिट बुक की सलाह दी है एक बार के लिए पार्शियल क्वांटिटी को, अगर किसी को होल्ड और करना तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल सेटअप देखेंगे तो कैसे डेली चार्ट्स को ज्यादा देखने मिलेगा नहीं, क्योंकि एक वर्टिकल रैली आपको देखने मिली है। लेकिन आवली चार्ट्स में काफी बेहतरीन इसमें पैटर्न बनती है, जहां पे अगर आप देखेंगे तो एक अपसाइड देखने मिलती है, थोड़ी गिरावट, कंसोलिडेशन और फिर वापस अपसाइड। तो ये कंटिन्यूस पैटर्न आपको वापस देखने मिलती है। तो यहाँ पे मैं टॉप की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पे काफी ऊपर जा चुका था। यहाँ पे फ्रेश एंट्री मेरे हिसाब से नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए
मिडिल स्पेस में और कौन सा नाम देख सकते हैं, तो नॉन एफएनओ में हमने जो अपने क्लाइंट्स को सलाह दी है बाय करने के लिए वो है टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो एक अच्छा बेसिंग फॉर्मेशन हो रहा है 87-88 के यहाँ पे, और एक ब्रेकआउट जो हुआ था उसके वापस रिटेस्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 110 से 115 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। करंट प्राइस जो है 96 का है। तो यहाँ पे नॉन एफएनओ में मैं फिलहाल अभी ये परफॉर्म करेगा ऐसा लग रहा है। एफएनओ में अगर कहा जाए तो टाटा ये बस स्टील अथॉरिटी सेल, ये भी हमने 125 पे ही दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने प्रीवियस जो हाई है वो अभी भी पार नहीं किया है। तो अगर कोई डिप अगर आपको देखने मिलती है 130-32 के यहाँ पे, तो ये मुझे लगता है कि 150-152 के लिए ये प्ले हो सकते हैं। ओके, तो नॉन एफएनओ में टाटा स्टील बीएसएल और एफएनओ में आप सेल, इसको ध्यान में रखें, लेकिन ऑलरेडी बड़ी तेजी है, इसे थोड़ा सा कॉशियस व्यू आप अपना फ्रंटलाइन स्टॉक्स के ऊपर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर तमाम शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे सामने रखने के लिए। चलिए अब उस स्टॉक की बात करते हैं जो